रोलिंग एक्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका विवेक दाभाडे पॉडकास्ट से एक नए एपिसोड में। आज सर पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत इसलिए करना चाहता हूँ और एक्साइटेड हूँ मैं काफ़ी इस एपिसोड के लिए, बिकॉज आज मैं एक एडवोकेट के सामने बैठा हूँ, पहली बार बैठा हूँ सर। और हमारे शो पे आज पहली बार कोई एडवोकेट आया है, तो उसके लिए सर थैंक यू। और आपके चेम्बर में हम बैठे हैं, सो इनवाइट करने के लिए थैंक यू सर। सर शुरुआत मैं ऐसे करूँगा कि हम आपके चाइल्डहुड के बारे में जानना चाहते हैं सर कि आपने वकील, ये जो टर्म होता है, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे आया? एक्चुअली देखने जाओगे तो मैं एक लॉयर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे फैमिलीज में मेरे पापा, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सभी लोग ज्यादातर लॉयर्स, जजेस हैं। तो एक होता है ना ब्रॉड एंड बॉटअप टाइप की, इन्हें लड़का होगा तो वो लॉयर ही बनेगा इन दैट टाइप। तो वो हिसाब से मेरे फैमिली का मुझे ये था कि आपको लॉयर होना है, बट स्टिल वो होने के साइड बाय साइड मुझे इसके अंदर एक पैशन हुआ कि मैं एक साइबर डोमेन के अंदर काम करूं। तो फिर मैं 2008 से इस डोमेन में मेरे डैड ने मुझे सपोर्ट किया और मैं ये साइबर फील्ड में भी काम करता हूँ। साइबर फील्ड क्यों चुना सर आपने? बिकॉज ये रिसेंट ट्रेंड है। आज इन्हें देखने जाओगे तो इसके क्राइम्स सबसे ज्यादा बढ़ने वाले हैं। यानी आप देखने जाओगे तो पहले एक मेमोरी कार्ड अपन एक यूज करते थे, राइट। बट नाउ वी आर लाइक कि अपने को ना मेमोरी कार्ड का जरूरत है ना कुछ, नहीं, आपके फोन में इनबिल्ड आता है। तो इसका मतलब क्या कि इन्हें टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अपडेट हो रहा है। राइट। आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ आप मेरा फोटो लेकर किसी भी एक ऐप के थ्रू कुछ अच्छा भी कर सकते हो, कुछ बुरा भी कर सकते हो, ये टेक्नोलॉजी है। तो इसी का मतलब मैंने इस डोमेन के अंदर, इस फील्ड के अंदर आगे बहुत ज्यादा स्कोप है, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इसमें करना चाहिए। सर आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। यस। मतलब द नंबर हैज जस्ट, मतलब इतना बढ़ गया है नंबर। और डीप फेक भी आजकल बहुत चर्चा का विषय है। तो डीप फेक के मतलब लाइक हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द थ्रेट? एक्चुअली व्हाट इज डीप फेक? डीप फेक का मतलब होता है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर एक ऑडियो होगा, वीडियो होगा, राइट। किसी एक गंदे फोटोज के थ्रू मॉर्फिंग करके बनाना। रिसेंटली आपने बहुत से सोशल नेटवर्किंग चैनल्स के ऊपर देखा होगा, महाराष्ट्र साइबर ने भी बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स, अच्छे वीडियो अपलोड किए कि एक जेन्युइन वीडियो क्या होता है और एक फर्जी वीडियो क्या होता है। तो ऐसे हमारे पास में सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर मैं वो सॉफ्टवेयर को कमांड करूंगा कि एक्चुअल में ये वीडियो जेन्युइन है या एक आर्टिफिशियल जनरेटेड है या फिर डीप फेक का सहारा लेकर बना है, तो विद इन नॉट मोर देन 10 to 15 सेकेंड्स वो आपको बता देगा कि ये फर्जी है या सही है। तो सर उस कुछ वेबसाइट का कुछ नाम? उस वेबसाइट नहीं, आपको डायरेक्टली 1930 के ऊपर कंप्लेंट करना है। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आपको आगे हेल्प आउट करेंगे कि उस वीडियो को जानने के लिए कि ये सही है या गलत है। तो सर ये जो मान लो मेरे साथ कुछ हुआ है, फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड या डीप फेक कुछ हुआ है मेरे साथ, 1903 पे मैंने कॉल किया, तो प्रोसेस कैसी होती है फिर आगे की? 1903 नहीं, 1930। 30, यस। 1930 के ऊपर जैसे ही आप कंप्लेंट करते हो, कंप्लेंट करने से पहले आपको आपके साथ हुए गए फ्रॉड की डिटेल्स मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि इन केस एक एग्जांपल के तौर पे दूंगा कि आपके अकाउंट में से 1 लाख रुपीस चले गए, राइट। और 1 लाख रुपीस जाने के बाद आपके पास में वो कौन से अकाउंट में गए उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, आपने वो पैसे क्यों भेजे, कोई स्कैम हुआ है आपके साथ, वो सारा डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर उस सामने वाले पर्सन का, ताकि आप 1930 के ऊपर कंप्लेंट करोगे तो वो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। राइट। जैसे ही आप कंप्लेंट करते हो तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मतलब जहां पर आप रहते हो, धुले में, जलगांव, नासिक, तो उस पर्टिकुलर साइबर सेल के पास आपका कंप्लेंट जाता है। जैसे ही कंप्लेंट उनके पास जाएगा तो वो लोग आपका पैसा कौन से अकाउंट में गया है, किस पर्सन के अकाउंट में है, तो उस पर्टिकुलर बैंक को इंटीमेट करते हैं, और इंटीमेट करने के बाद आपका अकाउंट, यानी सामने वाले का जो अकाउंट है वो फ्रीज किया जाता है। फ्रीज का मतलब सामने वाला उस अकाउंट में से आपकी गई हुई रकम के अलावा कोई रकम निकाल नहीं सकता। मीन्स आपके अकाउंट में से 1 लाख गए तो 1 लाख उसके अकाउंट में अगर होते तो फ्रीज किया जाएगा। फ्रीज होने के बाद आपको कोर्ट ऑर्डर मांगे जाता है। तो इन केस आपको कोर्ट के अंदर आप
BNSS के अगेंस्ट सेक्शन 503 के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी रिटर्न का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और कुछ ही दिनों में आपका जो अमाउंट गया है वो आपके अकाउंट में दोबारा मिल जाएगा। ये इसका प्रोसेस होता है 1930 के ऊपर कंप्लेंट करने के बाद। और कितना वक्त लगता है सर? देखने जाओगे तो देर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट। उसको कितना टाइम लगेगा, कोई कोई केसेस में 2-3 दिनों में भी होता है, कोई कोई केसेस में 2-3 महीने बाद भी कोई रिकवरी दिखाई देती है। तो इतना वक्त लगता है सर? ऑब्वियसली लगेगा, ये एक टेक्निकल ऑफेंस है। अगर आपका पैसा यहाँ से गया है जम्मू कश्मीर, राइट, तो आप जम्मू कश्मीर अगर जाओगे तो जितना पैसा नहीं उतना आपका एक्सपेंस हो गया। तो इट्स इट बेटर कि अगर आपको लीगैलिटी में जाओगे तो ये सारे टेक्निकल लूपहोल्स होते, तो इस सारी चीजों को थोड़ा वक्त लगता है, बट होता जरूर है। वाह सर, सोशल मीडिया आजकल बहुत उसका जो ट्रेंड है या यूजेज है बहुत बढ़ गया है। मैं भी बहुत यूज करता हूँ। तो सोशल मीडिया के द्वारा सर किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है हमारे ऊपर? देखने जाओगे तो पर्टिकुलरली सोशल मीडिया की वजह से ही फ्रॉड नहीं हो सकता है, बट सोशल मीडिया यूज करते वक्त आपको कौन सी चीजों से सुरक्षिता रखनी चाहिए ताकि आपके अकाउंट सेफ रहे, आपका बैंक बैलेंस सेफ रहे और आप सेफ रहो। पहली बात तो फेसबुक, इंस्टा के ऊपर अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बेसिक ट्रेंड है। लड़का होगा तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि अननोन लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कर, उससे चैट मत कर, उससे बातें मत कर, उसको नंबर्स मत दे। और बड़ी फिशिंग लिंक्स आती है तो फिशिंग लिंक्स के ऊपर क्लिक मत कीजिए, बिकॉज ऐसे भी लिंक्स जनरेट किए जाते हैं कि लिंक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। व्हाट्सएप यूज करते वक्त अननोन नंबर से कोई भी एपीके फाइल, कोई पीडीएफ, कोई वीडियो, कोई इमेज भेजता है तो वो डाउनलोड मत कीजिएगा, बिकॉज एपीके फाइल के अंदर भी वायरसेस का इंस्टॉलेशन ये साइबर क्रिमिनल्स करने लगे। तो एपीके फाइल आपको वो किसी भी माध्यम से आ सकती है, बिकॉज अभी रिसेंटली 30 दिसंबर से एक लिंक्स बहुत से लोगों को आ रहा था कि न्यू ईयर का आपको एक गिफ्ट वाउचर भेजा है, तो ये एपीके फाइल डाउनलोड कीजिए। या फिर आपने कोई ट्रैफिक चालान का उल्लंघन किया है, तो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है तो आपको ट्रैफिक चालान उन्होंने भेजा है, वो भरना है। फिर पोस्ट ऑफिस का उन्होंने भेजा है। तो ऐसे तरह तरह के एपीके फाइल्स, इमेजेस, लिंक्स, लकी ड्रॉ कूपन्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनके नाम से उनकी एनिवर्सरी है तो ये लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो भी आपको ऐसे मैसेजेस कोई भी ग्रुप्स के अंदर अननोन पर्सन अगर आपको भेजता है तो उसको डाउनलोड मत कीजिएगा। हमेशा आपके व्हाट्सएप के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उसे ऑन कर लीजिएगा और उसके ऊपर एक जेन्युइन ईमेल आईडी अपडेट कीजिए। सारे के पासवर्ड्स अपडेट करते रहिएगा 15 से 20 दिन के अंदर। पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसका मतलब होता है कि किसी का नाम होगा प्रेम तो पी शुड बी कैपिटल, सम नंबर, सम न्यूमेरिकल्स शुड बी देयर, यानी कोई हैशटैग नंबर होता है तो वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। नहीं तो आज के लड़के या फिर गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, गर्लफ्रेंड का नाम, ऐसे सिंपल पासवर्ड्स रखते हैं, तो प्लीज अवॉइड कीजिए पासवर्ड्स रखना। जैसे आप अपडेट होते हो तो वैसे ही एप्लीकेशंस को भी अपडेट कर लिया कीजिए जैसे आपको वक्त मिले। और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कभी भी फ्री वाईफाई से मत कीजिएगा। एनईएफटी, आरटीजीएस, फोन पे किसी को करते हो तो उसमें आपको वाईफाई अगर कनेक्टेड हो तो अवॉइड कीजिएगा उससे ट्रांजैक्शंस करना। सर वाईफाई कितना खतरनाक हो सकता है? वाईफाई इट डिपेंड्स। पब्लिक वाईफाई तो हमेशा डेंजरस ही होता है, बिकॉज पब्लिक का मतलब बहुत सी पब्लिक उससे कनेक्टेड होती है। राइट। तो एक ही सोर्स से अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो वाईफाई यूज करते हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर कोई भी एक पब्लिक वाईफाई होगा, तो एक चांस होता है कि साइबर क्रिमिनल कैन हैक दैट पर्टिकुलर वाईफाई और जितने भी सर्वर्स, जितने भी पर्सन उससे कनेक्टेड है तो उनका भी ब्रीच ऑफ डेटा होने के चांसेस हो सकते हैं। सो डेंजरस है मतलब? ऑब्वियसली वी शुड नॉट यूज इट। आई कांट से कि यूज मत कीजिए, बट यूज करते वक्त कैन बी पॉसिबल कोई मालवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाए। आपका फोन कभी भी पब्लिक वाईफाई जब भी आप यूज करोगे ना, कि आप यूज करते वक्त आपका फोन एक्चुअल में स्लो चलेगा, इतना स्मूथली नहीं चलता है जितना आपके घर के वाईफाई से चलेगा या फिर आपका ओरिजिनल जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है उससे चलेगा। तो वैसा एक्चुअल में पब्लिक वाईफाई नहीं होते है, तो अवॉइड कीजिए कि पब्लिक वाईफाई यूज करना। और सर ये जो राउटर और ये सब जो होते हैं कंपनी के, वो उसको भी हैक किया जा सकता है क्या? एवरीथिंग कैन बी हैक्ड। एवरीथिंग कैन बी हैक्ड।
देखने जाओगे तो वाईफाई कैन बी हैक, पब्लिक राउटर्स कैन बी हैक, तो अच्छा। इसके लिए ये हैक ना होना चाहिए, इसीलिए आपको सेफ्टी मेजर्स रखना है कि किसको परमिशन देना है, आपका वाईफाई का पासवर्ड, उसके पासवर्ड्स बदलते रहना, सिस्टम अपडेट करना, ताकि आपका जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो वो सुरक्षित रहे। तो सर अभी यूपीआई भी बहुत बढ़ चुका है, ह्यूज नंबर में बढ़ चुका है। आई थिंक 600-700 मिलियन मंथली हमारे ट्रांजेक्शन है पूरे इंडिया के, बिलियंस में भी हो सकता है। तो यूपीआई में भी मतलब जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लो कोई मर्चेंट होगा या कोई भी होगा XYZ, तो क्या वो भी हैक हो सकता है हमारा? नहीं, हैक वो जो सिस्टम आप जो बोल रहे हो ना, वो हाँ। यूपीआई कांट बी हैक, बट यूपीआई कैन बी मिसयूज्ड। उसका मिसयूज किस तरीके से हो सकता है कि आपका अकाउंट में इन केस, आई विल से यू एन एग्जांपल, कि आपको एक जगह से किसी और जगह जाना है और उसका ऑटो का चार्जेस होता है नियर अबाउट 200 रुपीज, राइट। एंड आप जैसे ही उस प्लेस के ऊपर पहुंचते हो, आप उस ऑटो पर्सन को बोलते हो कि मेरे पास में 200 रुपीज का नोट है और आपका बिल हुआ है 100 रुपीज, तो मैं आपको 200 देता हूँ, 100 उसने आपको दोबारा रिटर्न करना चाहिए। राइट। बट उसके पास चेंज नहीं होने की वजह से उसने आपको फोन पे है आपके पास ऐसा पूछा, आपने हाँ बताया, और उस 100 रुपए उसने आपको ऑनलाइन पे कर दिए। राइट। यू विल बी फाइन कि आपको 100 रुपए मिल गया। बिल्कुल। बट वो जो 100 रुपए उस ऑटो ड्राइवर ने आपको दिए, वो एक चोरी का पैसा था, जिससे आपका अकाउंट भी फ्रीज हो गया। वो फ्रीज हुआ है एक XYZ डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, और उस पर्सन से आपको नोटिस आता है उस साइबर सेल से कि ये 100 रुपए आपका चोरी का है, आपको अरेस्ट करते हैं। तो ऐसे चीजों में आपका यूपीआई मिसयूज हो सकता है। तो ऐसे रीजंस में अगर वो जगह मैं रहता तो आई वुड हैव सजेस्टेड कि मैं तुझे ऑनलाइन 100 रुपए देता हूँ, टॉपिक एंड्स। बट सर अभी तो यूजेज बहुत बढ़ गया, तो नहीं, यूजेस बढ़ रहा है, बट उसमें भी सुरक्षिता अपने को अपने अकाउंट वो की कैसे रखनी मतलब है। हम समझेंगे? आप समझोगे ना, अननोन, देखो आपको, अब जब छोटे थे आपको अपनी मम्मी ने एक बात बोली थी सभी को, अननोन पर्सन से चॉकलेट नहीं लेना चाहिए, बोला था, राइट? राइट। तो ये ही एक वर्ड इस ऑनलाइन पूरे डोमेन में काम करता है। मम्मी ने सिर्फ बताया था कि अननोन पर्सन से चॉकलेट नहीं लेना है, बट ये साइबर क्रिमिनल्स ने एक अच्छी सलाह दी कि अननोन पर्सन की फोटो को लाइक नहीं करना है, कमेंट नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, इनसे बातें नहीं करनी है। इनके अननोन पर्सन के अकाउंट कोई आपको पैसे डाल रहा है तो पैसे स्वीकारिए मत, वेरीफाई कीजिए कि वो पैसे क्यों दे रहा है आपको, किस रीजंस के वजह से दे रहा है। तो ये सारी बातें आपको अपडेट रहना पड़ेगा और धीरे धीरे समझ में आएगा। सर साइबर क्रिमिनल जो होते हैं उनके पास हमारे नंबर्स कहाँ से आते हैं? हाउ डू दे गेट? एक्चुअली देखने जाओगे तो ये नंबर्स आप लोग ही खुद देते हो उनको, वो खुद है ना, आपके पास नंबर्स मांगने नहीं आते। नंबर्स तो पहली बात, जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, तो वो पर्सन आपको आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं। जैसे आप डाक सेवा यूज करोगे, कोई रजिस्टर्ड कुरियर करोगे, वो पर्सन आपको आपका नंबर मांगेगा। जैसे जैसे यूजेस बढ़ता है आप आपका नंबर देने की शुरुआत करते हो, और यहाँ से ही कहाँ ना कहाँ से आपका नंबर मिसयूज होने लगता है। तो उनके कॉन्टेक्ट में आता है, नंबर्स आते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप देखने जाओगे तो एटीएम का रिसीट्स होता है, उस रिसीट्स के ऊपर भी आपका बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट ये डिटेल होता है। तो साइबर क्रिमिनल्स उस डिटेल्स को चुराते हैं एटीएम सेंटर से, जो रिसीट्स होता है, उस रिसीट्स को चुराने के बाद आपका डेटा स्टडी होता है, एनालाइज होता है, और आपको फिर बैंक से कॉल आने शुरुआत होता है। यानी मेरा मानना ऐसा है कि इस डोमेन में, साइबर डोमेन में कोई भी सेफ नहीं है, बिकॉज सभी के फोटोज, पर्सनल डेटा ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल होता है, बट उसका मिसयूज ना हो, इसकी सेफ्टी आपको रखनी है। तो सर मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है अपने लैपटॉप के ऊपर जो उनका कैमरा होता है वो बंद कर देते हैं या कुछ लगा देते हैं, या मोबाइल का जो अपना फ्रंट कैमरा होता है उसके ऊपर कुछ लगा देते हैं, तो क्या वो भी साइबर मतलब ये एक्चुअली देखने जाओगे तो ये हिडन कैमरा स्कैम्स इसको बोला जाता है। वो कुछ तो भी नहीं लगाते, वो उनके लैपटॉप के फ्रंट कैमरा के ऊपर स्टिक नोट्स, पेपर नोट्स लगाएंगे, या फिर मोबाइल फोन्स के अंदर, मैंने मेरे बहुत से इंटरव्यूज में कहा है कि वुमेन्स लोगों ने मोबाइल के लिए सेफ्टी मेजर्स रखना है, बिकॉज वुमेन्स के पास एक बहुत अच्छा हथियार है कि उनका माथे का जो बिंदी होता है, तो अगर आपको फ्रंट कैमरा का जरूरत नहीं है तो आप उस बिंदी को फ्रंट कैमरा के ऊपर लगा दोगे ताकि आपका फोन सुरक्षित रहे। इसका रीजन ऐसा होता है कि कोई साइबर क्रिमिनल आपका फोन के अंदर मालवेयर इंसर्ट कर दे और आपके फ्रंट कैमरे का अगर एक्सेस लेता है, तो उस पर्टिकुलर वुमन, लेडी
जो भी पूरे दिन में एंटायर करती है तो उसका रिकॉर्ड उस पर्सन के पास जाता है और उसका वो बाद में मिसयूज करता है। सर ये मालवेयर इंसर्ट की आपने बारे में जो बात करी, हम्म थोड़ा ये समझाइए कि ये इंसर्ट होता कैसे और इससे बचे कैसे हम। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि अननोन नंबर से आने वाले एपीके फाइल्स, डाउनलोड लिंक्स हम कर लेते हैं तो, डाउनलोड करते हो तो होगा, डाउनलोड नहीं करोगे तो और मान नहीं लो होगा। डाउनलोड किसी ने कर लिया तो कर लिया तो आपको एक बार फोन फैक्ट्री डाटा रिसेट कर लेना है, ताकि कुछ इन केस उस फोन के अंदर कोई मालवेयर होगा या फिर कोई भी रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड मत कीजिए। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस मीन जो एप्लीकेशंस विच आर नॉट बीन वेरीफाइड बाय द प्ले स्टोर अथॉरिटी, अच्छा जो ऐप को रिव्यूज देख के डाउनलोड कीजिएगा। हर एप्स को, हर चीज को अलाउ मत कीजिए, ताकि आपके कंटैक्ट्स, आपके फोटोज, आपके वीडियोस, सारा एक्सेस उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाए। ये सेफ्टी मेजर्स है कि आपके फोन में ये सारी चीजें, मालवेयर, वायरस, बूटनट जो भी है, ये वायरस के टाइप्स है, तो ये आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। सर बहुत सारे बुक्स यहाँ पे है बिकॉज यू आर एडवोकेट, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर हमें आप दो तीन बुक्स अगर रिकमेंड कर सको तो। एक्चुअली सबसे पहले मैं मेरे गुरु की बुक आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर प्रशांत माली, वो मेरे गुरु है। अच्छा। और मैं उनको सब कुछ मानता हूँ इस डोमेन के अंदर। तो मैं सर ने भी बहुत से अच्छे बुक्स लिखे हैं, इंग्लिश में, मराठी में, आप वो भी स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसमें बहुत सा अच्छा ये है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अच्छा। और ये डॉक्टर प्रशांत माली सर, अगर आप सर्च करते हो तो उनके बुक्स बहुत अच्छे हैं। एंड इवन आप मेरे बुक्स जो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेंगे, मेरा पहला बुक है साइबर सुरक्षा, सेकंड है पेरेंटिंग किड्स एंड डिजिटल स्पेस, मेरा थर्ड बुक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ऐसे मेरे 3 बुक्स है, और नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ मेरा एक 4th बुक आएगा, वो मराठी में रहेगा, इन अ सिंपल लैंग्वेज। आपकी खुद की बुक? यस, ये मेरी खुद की बुक्स है जो मैंने आपको बताया अभी। तो मतलब आप खुद की बुक रिकमेंड कर रहे हो? हाँ, मेरी खुद की बुक्स भी आप देख सकते हो, या फिर और रक्षित टंडन सर का भी जो आर्टिकल्स, ब्लॉग्स होते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो, जिससे आपको एक बेनिफिट मिले, जो ऑडियंस ये सुन रही है उन सभी को। सर एक साइबर सेफ्टी टिप जो हर किसी को करना चाहिए, क्या करोगे सर? आपको सभी को साइबर फिट रहना है। इनकेस आपके साथ में मैं टिप एक ही दूंगा कि लोग कंप्लेन, फ्रॉड होने के बाद आगे नहीं आते कि मेरा नाम डिफेम होगा, कि यार मैं इतना एजुकेटेड पर्सन हूं, मेरे साथ कैसे क्या साइबर फ्रॉड हो गया है। बट आप घबराइए मत, आप 1930 के ऊपर कंप्लेन कर सकते हो, या फिर cybercrime.gov.in इस पोर्टल के ऊपर कंप्लेन कर सकते हो। या फिर गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप एक संचार साथी ऐप, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप होता है, तो वैसे एक संचार साथी ऐप है, उस ऐप को आप आपके फोन में डाउनलोड करके रखिए। उस ऐप के अंदर बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स है। आपका फोन चोरी होता है, कोई अननोन पर्सन आपको फोन करता है, या फिर आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड कनेक्टेड है, लिंक्ड है, ये सारी चीजें आपको उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर मिलेंगी। सर आपने एक साइबर अवेयरनेस फाउंडेशन भी आई थिंक आपका है, यू आर द फाउंडर ऑफ दैट। तो अभी तक का आपके करियर में का सबसे डिफिकल्ट या सबसे बड़ा केस जो आपने सॉल्व किया हो? देखने जाओगे तो सारे केसेस डिफिकल्ट होते हैं, उसको सिर्फ आपका एक स्किल लगता है कि आपको किस तरीके से कोई पर्टिकुलर केस टैकल करना है। तो ऐसे देखने जाओगे तो कोई केस मेरे लिए अभी तक वैसा डिफिकल्ट नहीं है, बट सारे केसेस डिफिकल्ट है। बट और सारे केसेस में मेरे को अभी तक प्रोग्रेस ही मिला है, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे मुझे अभी तक उन केसेस के अंदर मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। तो मुझे तो अभी तक ऐसा तो नहीं लगता एक कोई सा स्टोरी शेयर करना चाहोगे जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स? एक स्टोरी तो ऐसी है कि एक मोस्ट सीनियर सिटीजन है, एंड उनके साथ नियर अबाउट हो गया था स्कैम अबाउट 97 लाख। एंड उस पर्सन का नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, बट एक सभी लोगों को एक अवेयरनेस के लिए बताना चाहूंगा कि इस पर्सन के, आप सोचोगे कि ये एज में इन पर्सन का पैसा कहाँ गया, राइट? ऐसा क्या किया उन्होंने जो उनका पैसा गया, या फिर उनकी साइकोलॉजी डाइवर्ट हो गई। तो इस पर्सन का पैसा गया एक डेटिंग वेबसाइट में। 97 लाख डेटिंग वेबसाइट में? डेटिंग वेबसाइट में। ये जो एज होता है ना,
एट दैट एज ये साइबर क्रिमिनल्स सीनियर सिटीजन्स के साथ, उनके साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं। उनके दिमाग में तरह तरह की बातें करना, और इस पर्टिकुलर पर्सन को उस फ्रॉड होने के बाद ही वॉज बिन इन डिप्रेशन फॉर मोर देन 3 to 4 months, बट स्टिल मैं उनकी काउंसलिंग करते गया, उनको अपडेट करते गया। ये फाइल्ड अ कंप्लेंट। कंप्लेंट करने के बाद में उनको कुछ ही अमाउंट मिला, पूरा नहीं मिल पाया, बिकॉज उन्होंने कंप्लेंट भी बहुत लेट किया था। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं मेरे पास, यानी मैं आपको 3-4 दिन कम गिर जाएंगे अपने डिस्कशन के लिए। तो बट इतना ही है अवेयरनेस के लिए कि आप इंस्टेंट रिएक्ट मत कीजिए। आपके पास में पैसा है, सब कुछ है, दैट इज ग्रेट, ओके, बट उसको कौन से सोर्सेस में अप्लाई करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसे डेटिंग वेबसाइट्स या फिर कोई भी फर्जी फोन कॉल्स, आर्मी ऑफिसर स्कैम, या फिर तरह तरह के फ्रॉड्स है इस दुनिया के अंदर, डिजिटल अरेस्ट है, तो ऐसे लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली में डिजिटल अरेस्ट भी होता है या नहीं। पहली बात तो लॉ के अंदर ऐसा डिजिटल अरेस्ट ऐसा वर्ड ही नहीं है, बट स्टिल लोग ऐसे ऐसे फ्रॉड्स के अंदर गिरते, लोगों के करोड़ों अरबों रुपए डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में गए। तो ये सारे फ्रॉड्स है, बट इसमें एक ही है, बी अलर्ट, बी सेफ। अननोन पर्सन से बातें मत कीजिए, चैट मत कीजिए, करते हो तो वेरीफाई कीजिए कि वो जेन्युइन है या नहीं है। आपके पर्सनल डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उनके साथ शेयर मत कीजिए। सर एज एन एडवोकेट अगर आपको एक एडवाइस देनी होगी कि ये एक लॉ आना चाहिए इन साइबर क्राइम में, तो क्या आना चाहिए सर? देखने जाओगे तो इसके अंदर लॉ ऑलरेडी है, बट कुछ नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, बस उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए एज आई फील। यानी सेक्शन से सब कुछ है, बट ऐसे और उसके अंदर पनिशमेंट बढ़ाना चाहिए। उसको कोई सेक्शंस, देयर आर नॉट मोर देन 2 सेक्शंस की वो सिर्फ नॉन बिलेबल है, बाकी सारे सेक्शंस बिलेबल है। और 66C और D ये जो सेक्शंस है, दिस आर बिलेबल इन नेचर, बट इसके अंदर अगर नॉन बिलेबल करते हो तो इन्हें जो एक्यूज, जो साइबर क्रिमिनल रहेगा, उसको थोड़ा इम्पैक्ट गिरेगा कि यार ये नॉन बिलेबल ऑफेंस है, मैंने कुछ किया है, वो गलत किया है। इन्हें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आई फील कि इसके अंदर होने चाहिए, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए। इसके अंदर लूपहोल्स है, बट दैट लूपहोल्स कैन बी डन, कि नहीं इसमें सुधार सकते हो आप, इंप्लीमेंट कर सकते हो, ताकि आगे आने वाले क्राइम्स, जो आगे होने वाले क्राइम्स अगर बचते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स नए टेक्निक्स यूज करते हैं, तो एक कॉमन पर्सन इससे सेफ रहेगा। तो सर एक अगर साइबर क्रिमिनल को अगर जेल होती है या कुछ भी मतलब पनिशमेंट होती है, तो कितने लंबे टाइम पे उसका पनिशमेंट हो सकता है? ये देखने जाओगे तो डिपेंड करता है कि वो सेक्शंस कौन थे उसके अंदर इम्प्लीमेंट किए। सिर्फ आईटी एक्ट के सेक्शंस नहीं लगते इसके अंदर, बीएनएस के सेक्शंस या फिर पुराना आईपीसी के सेक्शंस, 420 है, 419 है, फॉर्जरी है, इन्हें बहुत अलग अलग तरह के सेक्शंस लगते हैं। अगर वो अमाउंट ह्यूज है तो उसमें जैसे और एक्स्ट्रा सेक्शंस भी ऐड होते हैं। इट कैन बी अप टू 10 years, इट कैन बी अप टू लाइफ, इट डिपेंड्स सारे उस पर्टिकुलर केस के ऊपर। और पर्टिकुलर वो सब केस का डिस्कशन सुनने के बाद, विटनेसेस होने के बाद, जो ऑनरेबल कोर्ट जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि किसको कितना पनिशमेंट देना चाहिए। एज अ लॉयर वी कांट डिसाइड कि इसको इतना पनिशमेंट हो, वी कैन ओनली आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट। एंड मैं एज अ क्रिमिनल लॉयर हूं तो मैं डिफेंस की तरफ से आर्ग्यूमेंट करूंगा, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनका आर्ग्यूमेंट करेंगे। हम दोनों का सुनने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करते हैं कि उनको कितना इम्प्रीजमेंट देना चाहिए या फिर उनको छोड़ना चाहिए। राइट सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, एक एडवाइस आप क्या दोगे सर यंग जनरेशन के लिए? यंग जनरेशन को एक ही बोलूंगा कि आप ऑनलाइन, जो आज की जो जनरेशन है ना, उनको इंस्टेंट पैसा बहुत चाहिए होता है। राइट, कि इमीडिएट, आज के आज मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो और आज के आज मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, आज के आज मेरे फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, आज के आज मेरे व्यूअर्स बढ़ने चाहिए, मेरा जो रील अपलोड करता हूँ उसको मिलियन व्यूज आना चाहिए। तो आप इस मोह में पेड एप्स इंस्टॉल करते हो, आप उसके बाद में फॉलोअर्स के लिए कुछ फर्जी अकाउंट्स आपको मैसेज करते हैं कि इतने पैसे भर दो, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। या फिर इंस्टेंट मनी चाहिए तो आप कोई गलत ट्रैक के ऊपर जाते हैं, गलत संगत में जाते हैं। और इस सारी चीजों को अवॉइड कीजिए, जो आपका पैशन है उसे फॉलो कीजिए।
कुछ वक्त लगेगा, बट अगर आपको कुछ करना है तो आई थिंक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बहुत सभी ने ये क्वाइट सुना होगा। तो सीरियसली अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सीरियसली सब कुछ मिलेगा। इट्स ए मेरे पर्सनल लाइफ के हिसाब से बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी 2012। राइट। 2012 में आई वॉज नथिंग। साइबर ये वर्ड मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरे धुले में कोई नहीं जानता था कि साइबर एक्चुअल में क्या है। आज अब किसी को भी साइबर बोलोगे तो वो पर्सन आपको सबसे पहले चैतन्य का नाम बताएगा कि ये पर्सन है, बिकॉज आई हैव अर्न्ड दैट। स्टार्टिंग में 5 years 6 years मैं सेशंस देता था स्कूल कॉलेजेस में सभी जगह पर, और अभी तक मैंने नियर अबाउट मेरे 13 साल की जर्नी में मैंने नियर अबाउट मोर देन 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को अवेयरनेस सेशंस दिए हैं। लाखों पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन कर चुका हूं, जजेस को लेक्चर दे चुका हूं, किताबें लिख चुका हूं। मीन्स मैंने पेशेंस थे मेरे अंदर, बिकॉज आज के जनरेशन में पेशेंस नहीं होते तो वो तुरंत स्विच ऑफ करते हैं लाइफ में कि मुझे 2 साल में ही 2 महीने में ही ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। जस्ट कीप मूविंग ऑन, थोड़ा हार्ड वर्क करोगे, थोड़ा पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा, थोड़ा एक गोल मन में कैरी कीजिए तो आपकी हर चीजें पूरी होगी। आई फील दैट। सर आजकल के यूथ में एक पैसा कमाने की एक होड़ मची है सर। बहुत जल्दी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि कुछ जो टेलीग्राम पे लिंक्स भेजे जाते हैं उस पे कलर ट्रेडिंग कराते हैं या स्टॉक ऑप्शंस में इन्वेस्ट कराते हैं, और इन्वेस्ट करा के दे मतलब एक गैम्बलिंग खेल देखते हैं किसी। एक्चुअली आपको बोलना ऐसा है ना कि एक आज का यूथ जो है वो ट्रेडिंग है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है, ये सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्वमेंट इनका कहाँ ना कहाँ से होता है। एक्चुअली ये शुरुआत कहाँ से होती है कि आप एक पर्टिकुलर ऐप टेलीग्राम के थ्रू हो, तो मैं तो बोलूं टेलीग्राम को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, बिकॉज ये सारे गैम्बलिंग्स, आपके जो अकाउंट में पैसे आना, गेमिंग का पैसा आना, आपको लगता है कि यार मैं गेमिंग कर रहा हूं तो ये पैसा आ रहा है मेरे अकाउंट में, ये मेरा ही पैसा, मैं जिता हुआ पैसा हूं, बट एक्चुअल में ये जो पैसा आ रहा है ना, ये किसी का चोरा हुआ पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। किसी के साथ में कर्नाटका, बैंगलोर में, गुजरात में, रायपुर में, सूरत में, कहा ना कहा से फ्रॉड होता है, वो फ्रॉड की अमाउंट आपके अकाउंट में आती है। और ये जो अकाउंट में से आती है वो कभी कभी अलग अलग अकाउंट में से आती है। वो पर्टिकुलर वो ऐप आपको पैसा नहीं देता है, ये ऐप के माध्यम से इस पर्टिकुलर ऐप, उस ऐप ने 10 जो मरे हुए इंसान है उनके अकाउंट, उनके नाम पे अकाउंट बनाए और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उनके साथ में जो भी ये चोरी का पैसा है ये आपके अकाउंट में आता है। फर्जी अकाउंट्स, फर्जी नाम, फर्जी पैसा, और इससे आपको लगता है कि वो पैसा मेरा है, वो मैं बहुत कुछ जीत चुका हूं। और आज के यूथ ऐसे भी देखे हैं मैंने कि उनके अकाउंट फ्रीज होने के बाद, फ्रीज का मतलब जैसे उस गैम्बलिंग का पैसा, रमी का पैसा, गेमिंग का पैसा आपके अकाउंट में आता है तो इंचार्ज साइबर सेल पुलिस स्टेशन उसको फ्रीज करता है, आपका अकाउंट फ्रीज होता है, बिकॉज उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वहां पर किसी के साथ में फ्रॉड हुआ और फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया, तो आप एक्यूज होते हो। आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि ये चोरी का पैसा आपके पास में कहां से आ गया। अगर आप प्रॉपर रिप्लाई नहीं देते हो तो उस पर्टिकुलर साइबर सेल का ऑफिसर आपको अरेस्ट करके लेकर जाएंगे। बट लोगों को आज इजी लगता है कि यार कुछ नहीं होता है, कोई ध्यान देता नहीं है, कोई ऑफिसर घर तक आता नहीं है, राइट। बट एवरी ऑफिसर कैन कम टू योर डोर स्टेप, ऐसा मेरा बोलना है। आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे आता है तो अवॉइड कीजिए वो स्वीकारना। गैम्बलिंग, गेमिंग एंड ऑल, ये दिस आर नॉट वेरीफाइड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उसको मान्यता नहीं है। ये छोटी बातें आज का यूथ नहीं समझता है, उनको सिर्फ इतना है कि ट्रेडिंग करना है, इतना पैसा का ट्रेड किया, उसका मुझे प्रॉफिट मिल गया, मैं खुश हो गया हूं। तो बाद में कहा ना कहा उस जितना कमाओगे उससे डबल का आपको भरना पड़ेगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। एंड आगे भी हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर मिलेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। थैंक यू सर।